वालेकुम। घर का खर्च में खुशामदीद। महंगाई इतनी है कि इंसान यही सोचता है कि अपना बजट किस तरह से बनाए। अब जहाँ पे बचत की बात है, बचत एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन बचत करते नजर आते हैं किसी न किसी तरह, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा मसला होता है खाना पीना तो अलग आप छोड़ दें कि बच्चों की शादियाँ, क्योंकि आजकल लड़की वालों की भी जितनी डिमांड्स हैं उसी तरह लड़के वालों की भी डिमांड्स हैं। तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए उनकी यही कोशिश होती है कि बच्चे छोटे हों तो वो बचत शुरू करें, ताकि ये कि अच्छी खासी रकम लड़की के जहेज के लिए बन जाए और लड़के के लिए उसकी धूमधाम से शादी हो और लड़के को वेलकम करना हो तो सही तरह से हम कर सकें। अब यहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी की उम्र के हैं। जहाँ पे लड़की वालों की बात है, उनका ये कहना होता है कि उन तरीकाकार सही नहीं होता जो रिश्ता लेकर आते हैं या फिर लड़की देखने के लिए आते हैं। दूसरी जानिब लड़के वालों की भी यही कुछ सूरत हाल है कि भाई उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज के दिन हम इसी पर बात करेंगे कि दोनों साइड्स को किन मसलों का सामना करना पड़ता है और वो मसले क्या हैं और उसका क्या हल हो सकता है। तो इस वक्त मेरे साथ शुगुफ्ता मौजूद हैं जो कि लड़कों के हवाले से बात करेंगे कि लड़कों के लिए जब रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या मसले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुगुफ्ता। सलाम। और जहाँ तक लड़कियों के मसाइल का ताल्लुक है तो यहाँ पे मौजूद हैं अजरा और अजरा के साथ सईदा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं, लड़की वालों का एक तो कॉमन है, लड़के वालों के ज़रा स्पेशल मसाइल होंगे जो कि उभर के निकलेंगे। अच्छा, आप बताएं लड़की वालों को क्या मसला होता है? बस मसला यही होता है कि अगर फैमिली कोई हमारी बच्चियों को देखने आती है तो उनको अगर ये पता चल जाए कि वालिद नहीं है या रिटायर हो गए हैं या कोई हमारी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बस उठ के चले जाते हैं। आजकल तो ये हो गया कि सपोर्ट चाहिए कि जी बैकग्राउंड आप सेट कर दें, बाहर भेज दें या कोई फ्लैट वगैरह दे दें लड़की के लिए आप जैज में। और मतलब ये कि अब देखते हैं आके घर बार के बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया, क्योंकि इस वक्त महंगाई इतनी है और लड़कों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नौकरी है तो उतनी तनख्वाहें ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो उसी में वो देखते हैं कि लड़की सेटल हो, लड़की जॉब वाली हो और खूबसूरत भी हो। हाँ, वो कहते हैं कि भाई घर भी हो, अगर लड़की जॉब वाली भी हो और उसके साथ साथ जहेज भी हो। तो जाहिर बात है हम गरीब लोग हैं, कहाँ तक इस तरह करेंगे। तो भी आहिस्ता आहिस्ता से अभी के आते हैं लोग, नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। बस ये एक वो बना दिया है, आपका फजूल का खर्चा जिसको खाने के लाओ मंगवाएं जी, एक फुल लीटर वाली 4-6 एक साथ आ गए, दोबारा फिर वो लड़के ने भी देखना है वो भी आ गए। एक वो बना लिया है कि लड़के को भी दिखाना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल वजह फरमा रही हैं ये। दूसरी बात ये सबसे बड़ा मसला जो है ना आजकल लड़कियों की शादियों का, वो ये है कि लड़कों को आजकल जॉब नहीं है। रिश्ते आते भी बहुत कम है और जो आते भी हैं तो वो जॉब उनके पास होती भी नहीं, और ज़्यादातर जॉब अगर होती है वो जॉब इस काबिल नहीं होती कि कोई अपनी लड़की दे। ये भी एक परेशानी है। जॉब का सबसे बड़ा मसला लड़कों का इस वक्त जॉब है। अब देखें जब लड़कों का जॉब नहीं होगा तो कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। ये मसला सबसे पहला तो ये है। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल कह रही हैं, सही कह रही हैं लोग, क्या उनके अपने घर खाली हों लेकिन कहते हैं बहू इतना सामान लाए कि हमारा घर भर दे। तो वही वाली जी इसकी डिमांड जो हमेशा से चली आ रही है बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मुझे तो ये लगा था कि अब ज़माना चेंज हो रहा है और जहेज अब लड़के वाले नहीं मांगते हैं, कि उनको भी थोड़ा होता है ना कि एक शऊर आ गया। आपको क्या लगता है कि ये जो निकाह की डिमांड करते हैं जहेज की, क्योंकि महंगाई बहुत है और उनकी भी मजबूरी होती है? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि लड़कों की डिमांड पे मैं मानती हूँ कि लड़के ज़ाहिर है अब इस पर हैं कि वो चाहते हैं कि वो देखें खुद, लेकिन अगर इस पर दूसरी तरह से देखा जाए तो लड़की वालों का ये होता है, वो इस तरह प्रेशराइज़ करते हैं कि आप रिश्ता लेकर, जैसे मिसाल के तौर पर कोई खातून गई है अपने बच्चे का रिश्ता लेकर, तो वहाँ ये चीज़ आ जाती है कि कितने बहन भाई हैं, बच्चे मतलब लड़का अकेला है। अगर अकेला है तो नहीं है, बड़ी फैमिली है तो लड़की फंस जाएगी, कहीं उनको ये लगता है। लोग यही चाहते हैं कि फैमिली बड़ी ना हो लड़की वाले ज़्यादातर। अच्छा ठीक है, अगर हो गया है तो वो ये पूछते हैं जी लड़के का अपना घर है, अपना घर है तो उसमें कौन कौन रहेगा, ठीक है सही है। अगर बात के बहन भाई हैं तो वो उसको का सपोर्ट कौन करता है। ये तो आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो मतलब पॉइंट है वो इसी पॉइंट पर आकर रुकते हैं कि जी हमारी बच्ची जो है ना उसने घर में तो कभी कुछ किया ही नहीं है, तो आपका बच्चा जो है ना वो मतलब उससे कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। 021322708661 हमारा नंबर है, और कॉल करके बताइए कि अगर आप बेटे की माँ हैं या फिर बेटी की माँ हैं या फिर बहन है या भाई हैं और आपको अगर इस हवाले से कोई मसले देखने पड़ रहे हैं तो कॉल कीजिए और बताइए इन मसलों से, ताकि हम भी जो है इस हवाले से थोड़ी मालूमात हों और इनसे इसी बारे में मैं पूछूँ। जी एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं रजिया बाजी बोल रही हूँ। जी रजिया बाजी। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ज्यादा मालूमात होती जा रही है हमें तो भाई इस प्रोग्राम के जरिए। इतना बहुत- अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को हमेशा चलाता रखे इसी तरह और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। आमीन, और आप सबकी बस दुआएं हैं। आप बताएं कि आज टॉपिक के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस टॉपिक पे मैं यही कहूंगी कि लड़के वाले जो रिश्ता देखने जाते हैं, एक तो वो चाहते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, दूसरे ये चाहते हैं कि खानदान कम हो, और तीसरे ये चाहते हैं हमें जहेज भी फुल मिले। देखिए हर खूबी तो नहीं मिलती ना, इंसान को ये सोचना चाहिए कि जहेज अगर नहीं मिल रहा, हमें अच्छी लड़की मिल रही है, खिदमत गुजार है, हमारे घर को संभालने वाली है, तो उस लड़की को ज्यादा मेरे ख्याल से अहमियत देनी चाहिए। जो लड़की, मेरी खुद बहू माशाल्लाह ऐसी है कि हमें जहेज की वो नहीं थी, तमन्ना नहीं थी, और है ना मेरी बहू बहुत अच्छी है। मेरी तो बहू आप सब इतनी भूल गए हैं, खिदमत- बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। यहाँ पे जो एक उन्होंने पॉइंट जो रेज किया वो यही कि सबसे ज़्यादा जो देखना चाहिए कि वो लड़की का इख्लाक, और वो तो बात सही है, लेकिन एक तरफ जो इन्होंने भी कहा है कि लड़की वालों की भी डिमांड्स होती हैं। पहले इतने मसले हैं, लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, ऊपर से कहना है कि भाई खानदान कम हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, हम साथ रह नहीं सकती हैं। नहीं, अब देखिए लड़के ने अगर इंटर किया हुआ है तो कहते हैं कि जी अमेरिका भेज दें या आप सऊदी अरब भेज दें, या कहीं उनको ऐसी जगह सेट कर दें। जब भाई आपने अपने बच्चे को सेट नहीं किया, आपने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं तो दी, हम क्या करें तो भाई? हम क्या करेंगे? और दूसरे हम तो आजकल- अपनी पली आजकल पलाई ये है बेटी कि- दे रहे हैं, बेटी दे आजकल रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा साथ पढ़ी जहेज दे लिखी रहे हैं, लड़के- और हर चीज़ उसके साथ। अब तो अब देखें शादी करते हैं एसी से लेके और हर दुनिया की कौन सी चीज़ है जो माइक्रोवेव तक साथ दे देते हैं, और सब यूज़ भी करते हैं। उसके बावजूद भी हर बात पे ताने बच्चियों का कि ये लाई थी, तुम ये लाई नहीं, तो आप ही बताएं कि बच्चियां जो हैं आजकल की वो क्यों नहीं सास ससुर के साथ रहना पसंद करती? देखिए पहले टाइम पे जहाँ पे आराम से शादियां हो जाया करती थी, यही था, डिमांड्स कम थी, लड़कियां भी हर जगह एडजस्ट कर जाती थी, उनको मसला नहीं होता था। तो आप क्यों, हालांकि अब तो महंगाई है, अब तो साथ ही रहना चाहिए। बस इतनी वो नहीं होती ना, और शौहर की मतलब कमाई नहीं होती, या इतनी अच्छी उनकी तनख्वाह नहीं होती कि वो सबको अफोर्ड कर सकें। फिर घर में चिक होती है, वालदा कहती है मुझे पूरा करो, बीवी कहती है मुझे पूरा करो। अगर एक दो बच्चे हो गए तो फिर और ज़्यादा ही मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वही अफोर्ड ही नहीं कर सक रहे हैं बेचारे बच्चे। जो महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई में माँ को देखें, बीवी को देखें, आने वाले मेहमानों को देखें, घर का किराया दें, घर ही नहीं होते ज़्यादातर आजकल फैमिलियों के पास, कहाँ घर हैं। ठीक है, एक कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से वकार खान बात कर रहा हूँ, जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? और मैं एक माशाल्लाह जवान बेटे का बाप हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ कि ये जो जहेज मांगा जाता है, ये वो लोग मांगते हैं जिनको अल्लाह पर तवक्कल नहीं होता, सही कह रहे हैं। और अल्लाह पर तवक्कल होगा जो करेगा उसको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, आप ये कहें कि जो आजकल ये जो ने एक मसला उठाया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के को लड़की वाले सेटल करें, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, लड़के को अपने पैर में खुद उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। जब तक लड़का खड़ा नहीं हो अपने पैरों पर, उसकी शादी करनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हैदराबाद से हमारे पास कॉल थी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत लाइफ शुक्रिया। को और अच्छा करे। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, एक ही मेरी बेटी है, तो उसी सिलसिले में मैंने आप लोगों से बात करनी। जी जरूर, आप बताइए कितनी बड़ी बेटी है आपकी? बेटी माशाल्लाह जी 30 साल की होगी अभी खैर से वो, माशाल्लाह। लेकिन एक ही बेटी है। और आप यकीन कीजिए कि मैं तकरीबन 12 साल से कराची में था। उस बेटी के लिए मेरे पूरे खानदान में मेरी बेटी की इतनी तारीफ की जाती है, कहते हैं बहुत अच्छी बेटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिश्ता तय नहीं हो पा रहा। अभी तो खैर छोटी भी है, 20 साल, कोई इतनी उम्र नहीं है। नहीं 20 नहीं 30 है। अच्छा 30 ईयर्स, 30। अच्छा अच्छा, ठीक लेकिन ठीक लगती ठीक। बेटी लगती नहीं है, हम उम्र छुपा नहीं सकते उसकी, लगती तो वो 22-23 साल की है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि रिश्ते ना होने की, पता क्या नहीं, वजह है? अल्लाह के कोई काम है। फैमिली हमारी बहुत छोटी सी है, हम 5 मेंबर है फैमिली में, एक बेटी और 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा बाहर है। नहीं तो जब रिश्ते कोई जब लड़की देखने के लिए आते हैं तो उनकी क्या डिमांड होती है, क्या कहते हैं? कह देते हैं कि फिल्म स्मार्ट नहीं है, वो है ये कि ज्यादा ना फिल्म है ना मोटी है, भी माशाल्लाह 5 फुट 4 इंच है उसका, अच्छा। और शुगर है, घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। और आप यकीन करें कि ये 7-8 साल से हम लोग मिस्टर एंड मिसेज जो है ना, साहिब हैसियत होते हुए ठीक है, बिल्कुल कि हम लोग टेंशन में हैं। जी। आपका अल्लाह बहुत का दिया
सब कुछ होने के बावजूद लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, हमें समझ नहीं आती। मेहनत है, एजुकेट है, सब कुछ है, समझदार बस है। कुछ किस्मत की भी बात होती है। आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मियां। बाकी आपके तवज्जो से मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा देखिए और लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए। नहीं, बिल्कुल जरूर जरूर बिल्कुल करेंगे, और हमारी दुआएं तो डेफिनेटली आपके साथ ही कि अल्लाह मियां आपकी बेटी की किस्मत भी अच्छी करे, जल्द ही कहीं अच्छी जगह उनकी शादी हो। और यही इन्हीं मसलों को सामने रखते हुए कि जो आजकल बच्चों की शादियां जो कि जो बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, तो उसी को सामने रखते हुए एक सेगमेंट हम जल्दी लेकर आ रहे हैं जरूरत रिश्ता के नाम से। इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसी अहम डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए।